हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स टारगेट एनडीए 2021 सेकेंड के अंदर आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 करेंगे। इससे पहले लेक्चर नंबर 3 के अंदर सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन किए थे। सीक्वेंस एंड सीरीज लेक्चर में हमने थोड़े कम क्वेश्चन किए क्योंकि हमने जो टारगेट एनडीए प्ले लिस्ट बना रखा है, इसके अंदर हमने लगभग 15 जो वीडियोज हैं वो सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर है और आपके सारे क्वेश्चन जो एनडीए के आए उसको भी हमने दे रखा, तो आप उसको अच्छी तरह से देख लें। आज हम करा रहे हैं लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से एनडीए के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं और इसके बेसिक पॉइंट के साथ हम एमसीक्यू क्वेश्चन करें। तो चलो सबसे पहले आप देखो कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलो चेक करते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और इसके बेसिक पॉइंट्स क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक पॉइंट के अंदर। पॉइंट नंबर 1 लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 में सबसे पहले आपको जानना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो कह रहा एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आइटा। कोई भी आपका नंबर होगा अगर एक्स प्लस आइटा वाई के फॉर्म में दिया गया तो उसको बोला जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एक्स क्या है? एक्स इज ए रियल पार्ट ऑफ जेड, इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ। और ये वाई क्या है? दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। और ये आपका क्या है? आयोटा। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे, और इसको आप ऑर्डर्ड पेयर में भी लिख सकते हो। जैसे आपने लिख दिया एक्स वाई, इसका मतलब है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके रियल पार्ट एक्स है और इमेजिनरी पार्ट वाई। जैसे आप देख सकते हो एग्जाम्पल, जैसे आपने लिख दिया z इक्वल टू 2 प्लस में 3 आएगा। ये 2 प्लस 3 आएगा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? 3। राइट। तो ये था आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी नंबर होगा जो x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में होगा। x आपका रियल पार्ट, y इमेजिनरी पार्ट और आयोटा, आयोटा का स्क्वायर होता है -1। आप इसको ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई में लिख सकते हैं। जैसे आपने देखा कि z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा है, तो 2 आपका रियल पार्ट ऑफ z है और आपका 3 क्या? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप बोल सकते हैं प्योरली रियल नंबर कब? अगर उसके रियल पार्ट क्या हो जाए, यानी प्योरली रियल नंबर कब होगा? जब उसके इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए। यानी जब y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपको ओनली x मिलेगा, यानी रियल पार्ट, तो बोलेंगे प्योरली रियल। इसी तरह से अगर इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप बोल सकते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर कब? अगर उसके रियल पार्ट 0 हो जाए। अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपको मिलेगा आयोटा y, तो ये क्या कहलाएगा? प्योरली इमेजिनरी। ये था आपका पहला पॉइंट, कॉम्प्लेक्स नंबर को जानना, आइटा के कंसेप्ट को समझना, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को जानना। एक तो ये पॉइंट है। चलो नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताते हैं। दूसरे पॉइंट में आपको जानना है कि अगर आप समझ गए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है तो आपको जानना है दैट इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड की बात हो या आपसे बोला जाए मॉडुलस, क्या बोला जाए? मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप जानते हो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो z है, z इक्वल टू होता है आपका x प्लस में आइटा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मॉडुलस क्या है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपका जवाब है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर पे रूट लगा। ये क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z। दैट इज इफ z इज x प्लस आइटा y, तो मॉडुलस ऑफ z यानी मैग्नीट्यूड ऑफ z क्या होगा? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया गया है 3 प्लस में 4 आएगा, अगर आपसे बोले इसका मैग्नीट्यूड क्या है तो जवाब होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर का रूट। ये आ जाएगा 9 प्लस में 16। 9 प्लस 16 क्या होता है? 25। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5। तो ये था मैग्नीट्यूड और
मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर या मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये था आपका दूसरा। तीसरा पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपको जानना है, जिसपे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है कंजुगेट। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और ये दिया गया है एक्स प्लस आइटा, तो कंजुगेट ऑफ जेड को आप बोलेंगे जेड बार। क्या होगा? रियल पार्ट तो सेम होगा, जस्ट चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो दैट इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको कंजुगेट निकालना है, जस्ट चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। एक्स प्लस आइटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप इसके साइन को चेंज कर दो, एक्स माइनस आइटा वाई बन जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आप इसके एग्जांपल्स को देख सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपको दिया गया है जेड, जेड आपको दे रखा है 2 प्लस में 3 आएगा। अगर आपसे बोले कि बताइए इसका कंजुगेट क्या है, तो आपका जवाब हो जाएगा 2 माइनस 3। अगर आपको जेड दे दिया जाए 0 माइनस में 2 आएगा। अगर आपसे बोला जाए कि इसका कंजुगेट क्या है, तो जवाब हो जाएगा ओनली 2 आएगा। अगर आपका जेड दे रखा है माइनस का 3 प्लस में 4 आएगा और आपसे बोले कि बताइए जेड बार यानी कंजुगेट क्या है, तो रियल पार्ट को कुछ नहीं करना, सेम रहेगा, ओनली इमेजिनरी पार्ट को चेंज कर देंगे, ये निकल जाएगा कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये था आपका तीसरा पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था कि कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। चौथे पॉइंट में आपसे पूछा जा सकता है इसके ऊपर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड का मतलब होता है जेड इनवर्स। तो आप जानते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड अगर आपको दिया गया है एक्स प्लस आइटा, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जेड इनवर्स क्या होगा? 1 अपॉन में आ जाएगा आपका एक्स प्लस आइटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक डिवीजन है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस आइटा वाई और ये आ जाएगा आपका एक्स माइनस आइटा वाई। तो क्या मिलेगा? ऊपर आ जाएगा एक्स माइनस आइटा वाई और ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस में आइटा का स्क्वायर वाई का। अभी आपने सीखा आइटा का स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस दिया जाए वाई। इसको आप क्या लिख सकते हो? जेड बार अपॉन में क्या आ जाएगा? मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। तो कई बार आपसे यही पूछ देता है दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड का फॉर्मेट क्या है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन में मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। ये था आपका चौथा पॉइंट जो आपको जानना था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालें। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट अगर हम लेते हैं पॉइंट नंबर 5, तो आपने अभी सीख लिया कि इनवर्स निकालने का तरीका। अब आपसे अगर ये पूछा जाता है डेट जिसके ऊपर में क्वेश्चन आते हैं आर्ग्यूमेंट, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आर्गुमेंट आपको निकालना, आर्गुमेंट और ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या इसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आर्गुमेंट निकालना हो या एम्पलीट्यूड निकालना, तो चलो देखते हैं क्या करते हैं। तो सबसे पहला काम है, मान लीजिए कि जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिस जो दिया गया है एक्स प्लस आइटा, तो एक्स क्या है आपका? रियल पार्ट और ये दिया गया आपका इमेजिनरी पार्ट। तो एक्स आपका रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट। तो आपने देखा जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। अब रूल कहता है कि डायरेक्ट क्या कीजिए, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा? मोड ऑफ कॉफी या मोड ऑफ वाई अपॉन एक्स, यानी प्लस माइनस कुछ भी आप इसको लिख दो तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी टेन इनवर्स मोड के अंदर वाई वाई। अब आपको देखना है क्वाड्रेंट,
अगर आपका यानी केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट, अगर आपका पॉइंट दे रखा है किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपने सीखा था फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है एक्स भी पॉजिटिव वाई भी नेगेटिव, तो आपका जो आर्ग्यूमेंट होगा यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वो क्या होगा, थीटा होगा। जो भी आप थीटा यहाँ निकालोगे वो आपका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, कब, जब आपका क्वाड्रेंट फर्स्ट होगा, यानी एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। केस नंबर 2 कहता है कि अगर अगर आपका अगर आपको दिया गया है क्या, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट अगर दिया गया है तो वहां पे अगर आप निकालते हैं आर्गुमेंट ऑफ, तो रूल कहता है क्या बनेगा, तो पाई माइनस थीटा, जो भी आप थीटा निकालोगे पाई में से उसको लेस कर दो, तो क्या निकल जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह से आपको जानना है कि अगर आपको दे दिया जाए थर्ड क्वाड्रेंट, यानी थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, एक्स निगेटिव एंड वाई भी निगेटिव, एक्स निगेटिव वाई निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट है। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आपका आ जाता है तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा, इसका आर्गुमेंट हो जाएगा आपका, दैट इज आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा और थीटा माइनस पाई, यानी पाई प्लस थीटा लिख सकते हो या थीटा माइनस पाई, ये दोनों पॉसिबिलिटीज है, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन। अगर आपको दिया गया है फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या दे रखा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट दे रखा है तो आप देखोगे कि इसका जो आर्गुमेंट ऑफ जेड हो, वो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, तो या तो आपका आएगा 2 पाई माइनस थीटा या ओनली क्या आ जाएगा, माइनस थीटा, ये दोनों पॉसिबिलिटीज, 2 पाई माइनस थीटा एंड पाई माइनस थीटा, ये था आपका आर्गुमेंट निकालने का तरीका। दोबारा एक बार ध्यान, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा और आपसे पूछे कि आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताएं, तो सबसे पहला काम है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, और आप इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख लें, यानी आपका ये एक्स है और ये वाई है। इसके बाद टेन थीटा होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वाई अपॉन, जो वाई एक्स है वैल्यू पुट कर दो, ये पॉजिटिव बन गया, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल जाए। अब आप देखेंगे थीटा अगर आपका आ गया, अब देखिए क्या क्वाड्रेंट है, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा ही होगा, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट है तो आर्गुमेंट ऑफ जेड पाई माइनस थीटा होगा, अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा और थीटा माइनस पाई, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो आर्गुमेंट क्या होगा, 2 पाई माइनस थीटा और माइनस थीटा। तो चलो हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिखा देते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल देख लो यहाँ, जैसे आपको दिखाया हमने कि मान लीजिए आपको z दिया गया है, कितना, z दिया गया है 1 प्लस आएगा, और आपसे पूछता है कि इसका बताइए आर्गुमेंट क्या है, तो आपने देखा इसके पॉइंट क्या आ गए, 1। तो सबसे पहला काम है कि आप निकालोगे दैट इज टेन थीटा, टेन थीटा क्या आ जाएगा, 1/1, ये क्या आ गया 1, तो इससे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/4। अब आपने देखा कि आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड निकला, ये जो थीटा पाई/4 निकला, ये क्वाड्रेंट क्या है, दोनों पॉजिटिव है, तो आर्गुमेंट क्या होगा, पाई/4, यही आपका राइट आंसर। इसके बेस्ट पर एमसीक्यू अभी आएंगे तो आपको क्लियर करेंगे, अभी आपको बेसिक पॉइंट थोड़ा क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। ये था आपका पांचवा। इसी तरह से आप देखोगे छठे पॉइंट में आपको जानना है, कभी कभी इसके फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे, दैट इज पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। तो पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z अगर आपको दे रखा है x प्लस आइटा, तो अगर आप इसका पोलर फॉर्म निकालेंगे, पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म क्या होगा, तो ये कहता है r इंटू में आपको आ जाएगा cos थीटा प्लस में आ जाएगा आयोटा साइन थीटा, ये आपका r क्या है, दैट इज मॉडुलस ऑफ z, और ये थीटा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z। तो आपने आर्गुमेंट निकालना सीख लिया है और मॉडुलस निकालना सीख लिया, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आप इजीली कर सकते हैं r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जैसे हमने भी एग्जांपल दिया था कि आपसे अगर बोला जाए कि बताइए पोलर फॉर्म, इसका पोलर फॉर्म, तो अगर कहे आपको कि बताओ पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू 1 प्लस आइटा, इसका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, r आप निकालोगे, ये 1 है, x 1 है और y भी आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √2 आ जाएगा, तो पोलर फॉर्म हो जाएगा √2 इंटू,
और आर्गुमेंट आपने निकाला है पाई बाई 4, तो कॉस पाई बाई 4 प्लस में क्या आ जाएगा आयटा साइन पाई बाई 4, यही आपका राइट आंसर है। तो ये था पोलर फॉर्म ऑफ ए एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते। इसके बाद 7th पॉइंट में आपको जानना है कि डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइटा या x प्लस माइनस, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो और आपको बोले कि इसका स्क्वायर रूट बताओ। इसके स्क्वायर रूट निकालने के दो तरीके, एक तरीका आपको बताएंगे डायरेक्ट ऑप्शन से, और एक ये ट्रिकी फॉर्मूला बता रहे हैं, ध्यान दो। जैसे आपको दे दिया जाए तो ये फॉर्मूला है प्लस माइनस 1/2 इंटू में मोड ऑफ z प्लस x का क्या आ जाएगा रूट है, और प्लस माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो ये प्लस आएगा, अगर माइनस है तो माइनस आएगा, और ये आ जाएगा आपका 1/2 इंटू में मॉड ऑफ जेड माइनस, रूट लगा देंगे और इंटू में आ जाएगा आयटा। जैसे आप देखोगे कि अगर आपसे पूछा जाए के 3 और 3 प्लस में 4 आयटा, तो 3 प्लस में 4 आयटा का स्क्वायर रूट क्या, तो 3 प्लस में 4 आयटा का स्क्वायर रूट पूछा जाए तो तरीका क्या है प्लस माइनस। आपने देखा 1/2 है, मॉड ऑफ जेड क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 5, तो मॉड ऑफ जेड हो जाएगा 5 और प्लस में रियल पार्ट आपका है 3, तो ये आ जाएगा ऐसे। फिर यहाँ प्लस का निशान है तो आप लगा दोगे प्लस, और फिर आप देखोगे कि ये हमारे पास क्या 1/2 है, मॉड ऑफ जेड आपने 5 निकाला है, ये आ जाएगा माइनस का 3, रूट लगा दो, इनटू में क्या आ जाएगा आयोटा। अब आप देखोगे ये आ जाएगा प्लस माइनस 5 प्लस 3 8, 8 को 2 से करोगे 4, 4 का रूट क्या आता है 2, प्लस ये 5, ये क्या आपका 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 आ जाएगा 2, 2 को आप काटोगे 2 से 1, तो 1 का क्या आ जाएगा 1 ही आता है, ये आ जाएगा 2 प्लस में आएगा। अब आप चेक करोगे कि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो आप चेक कर सकते हैं 2 प्लस में हमारे पास ये क्या आ गया 2 प्लस आएगा, तो आप इसको ऑप्शन से चेक कर सकते। ए का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी का स्क्वायर आठ का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 क्या होता है 3, ए का स्क्वायर बी का 2ab करेंगे 2 इंटू 2 इंटू आई तो 4 आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हो और ये ट्रिक का भी यूज कर सकते हो। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। अगले पॉइंट में आपको जानना है पॉइंट नंबर 8 के अंदर जिसपे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, दैट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिट। क्यूब रूट ऑफ यूनिट, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। 1 की वैल्यू तो 1 ही होगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस में √3 आयटा अपॉन 2, और ये ओमेगा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू होगी -1 माइनस √3 आयटा अपॉन, तो ये आपका 1 ओमेगा ओमेगा। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखना है, दैट इज सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ऑलवेज क्या होता है 1, एंड प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है 1। तो सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा 0, एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या हो जाएगा 1। तो ये था आपका पॉइंट। ज्यादातर क्वेश्चन आपके सी के टेस्ट पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई भी ओमेगा का क्वेश्चन आएगा तो ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, कोई भी आयटा का आयटा रहेगा तो आयटा को स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आयटा का स्क्वायर क्या होता है -1। चलो आप देखते हैं इसके क्वेश्चन। तो चलो पहला क्वेश्चन हमारा क्या, देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इफ Z1 Z2 आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, so that magnitude of Z1 plus Z2 equal to magnitude of Z1 plus Z, which one of the following correct। ये काफी इजी और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या है, इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के सम के बराबर। तो कौन सी बात है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप याद रखिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2, अगर मैग्नीट्यूड Z1 प्लस Z2 तो क्या होगा, दोनों के आर्गुमेंट क्या होंगे सेम होंगे। आर्गुमेंट ऑफ Z1 किसके बराबर होगा, आर्गुमेंट ऑफ Z2। और दूसरी बात जानना है, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे का मल्टीपल होगा, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा Z1 इक्वल टू क्या होगा अल्फा इंटू Z2, वेयर अल्फा इज ए रियल नंबर। अल्फा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो आपका सही जवाब क्या है
फर्स्ट का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा अल्फा बीटा रियल, देन व्हाट इज अल्फा प्लस आइटा बीटा, बीटा प्लस आइटा अल्फा का मैग्नीट्यूड। तो काफी आसान क्वेश्चन है ये भी, और आपने अभी अभी सीखा है कि अगर ये मॉड के अंदर दिया गया है तो आप ऊपर का मॉड अलग निकाल सकते हैं, नीचे का। तो ऊपर का अगर आप निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का रूट। और नीचे देखेंगे आप, यहाँ भी वही बात है, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी के स्क्वायर का रूट। ये कट के क्या आ जाएगा 1। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 1। तो चलो देखते हैं ये ऑप्शन में 1 है या नहीं, क्योंकि हमें 2 ऑप्शन अभी दिख रहा है। इसको आगे करते हैं। तो अब आप देखोगे कि इसका जो हमारा आंसर क्या आ गया 1। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल ऑप्शन 2 के अंदर आपको 1 दिया गया। ये आपका राइट आंसर क्या आ गया 1, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई गलती नहीं। ये आंसर आपका सी ऑप्शन राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे कह रहा z इक्वल टू 1 प्लस आइटा, देन व्हाट इज द इनवर्स ऑफ जेड स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि इनवर्स ऑफ जेड स्क्वायर, तो सबसे पहला काम होगा कि जेड स्क्वायर निकाल। तो जेड आपका 1 प्लस आइटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, आइटा का स्क्वायर क्या होता है -1, और प्लस में 2 ए भी करेंगे 2 आइटा। तो ये आपका जेड स्क्वायर क्या आ गया 2 आइटा। अब आपसे पूछा इनवर्स ऑफ जेड स्क्वायर, यानी जो जेड स्क्वायर है इसका इनवर्स है। तो जवाब हो जाएगा 1 अपॉन में क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर। तो 1 अपॉन में आपका आ जाएगा 2 आइटा। अगर हम उसको आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा आइटा अपन 2 आइटा का स्क्वायर, आइटा का स्क्वायर -1 तो माइनस। आपका जवाब हो गया माइनस आइटा अपॉन 2। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलती नहीं, दैट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 की अगर आप बात करो तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि दैट इज द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट, one labeled as the assertion A and the other as a reason R. You are to examine these 2 statements carefully and select the Z1 दे रखा आपका 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -4 एंड Z2 दे रखा 3 प्लस रूट अंडर -2। तो आप जानते हैं कि ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर को आप क्या लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है 3 प्लस -4 का मतलब है 4 आइटा स्क्वायर। तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं 2 आइटा। क्या लिख सकते हैं 2 आइटा, यानी ये 4 आइटा का स्क्वायर है तो आप 4 का आ जाए 2 आइटा स्क्वायर का आइटा। और ये जो आपका दिया गया दूसरा, इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं 3 प्लस, और ये -25 का मतलब क्या है 25 आइटा का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 5 आइटा। तो हमें कह रहा है कि दिस एंड दिस इट है Z2 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इफ Z1 Z2 आर कॉम्प्लेक्स देन Z1 बाय Z2 इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल आप जानते हैं कि अगर Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर Z1 को Z2 से डिवाइड, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो आपका राइट आंसर आ गया बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपका सही जवाब क्या आ गया ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि जेड आपका आई क्यूब इंटू 1 प्लस आई। हमने आपको अभी अभी समझाया कि आई का क्यूब को आप कन्वर्ट करें आई स्क्वायर इंटू आई। तो आई स्क्वायर क्या होता है -1, ये क्या आ जाएगा माइनस का आइटा। तो आप देखते हैं कि आप इसको क्या लिख सकते हो, ये आ जाएगा माइनस आइटा इंटू। तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस का आइटा इंटू में 1 प्लस आइटा। तो ये आ जाएगा माइनस आइटा और प्लस माइनस आइटा का स्क्वायर, तो आइटा का स्क्वायर होता है -1, तो ये आ जाएगा प्लस में। तो माइनस आइटा प्लस 1 यानी 1 माइनस का आइटा, राइट। तो ये आपका क्या, अब हमसे पूछा व्हाट इज आर्गुमेंट। अभी अभी हमने आपको आर्गुमेंट के कंसेप्ट सिखाए थे। आप इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 एंड -1, राइट। अब आप इसका निकाल लो tan थीटा। तो आप देखोगे tan थीटा क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ y बाई x। तो y आपका -1, ये 1 है, तो ये क्या आ जाएगा 1। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई बाई। अब आपने देखा कि थीटा निकल गया, आर्गुमेंट चाहिए। आर्गुमेंट के लिए क्वाड्रेंट देखो, x पॉजिटिव है और y निगेटिव।
तो आप जानते हैं x पॉजिटिव y नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो आपका जवाब या तो -π/4 होगा या 2π माइनस थीटा 7π/। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या है आपका, तो सी ऑप्शन दिख रहा है -π/4, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज -π/4। आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलती। तो आपका सही जवाब क्या आ गया, सी ऑप्शन, दैट इज -π/4 राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है Z1 Z2 the two non-zero complex number such that magnitude of Z1 equal to magnitude of Z2 equal to 1 magnitude of 1 by Z1 Z2 2, what is the value? तो आप इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, आप जानते हैं कि ये Z1 मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 बराबर आपको दिया गया है मैग्नीट्यूड ऑफ Z, और आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा Z1 प्लस Z2, नीचे आ जाएगा आपका Z1 इंटू में Z, और ये दे रखा है। तो आपको ये निकालना है, तो आप इन दोनों को अगर आप लेंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z बराबर में आ जाएगा 2 इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 इंटू में आप लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ Z। तो आपका ये 2 है, मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 आपको क्या दे रखा है 2, और ये भी 2 दे रखा है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा 8। तो आपका राइट आंसर 8 आ गया, बिल्कुल सही जवाब है, पहला ऑप्शन आपका 8 है, दिस इज करेक्ट आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करोगे, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन चेक करते हैं क्या दे रहा है। ये आपका है 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में आप देखोगे कि काफी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। ये कह रहा है आपका कि इफ जेड इज ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर देन व्हाट इज जेड इनवर्स मल्टीप्लिकेटिंग इनवर्स। अभी अभी आपको हमने बेसिक पॉइंट में बताया था कि मल्टीप्लिकेटिंग इनवर्स ऑफ जेड इनवर्स क्या होता है, जेड बार अपॉन में मॉडुलस ऑफ जेड का। बिल्कुल पहला ऑप्शन आपको दे रखा है, तो ये आपका सही जवाब। अगला बोला गया व्हाट इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ, अभी आपको हमने स्क्वायर रूट के ट्रिक बताए। आप जानते हैं कि अगर आप यहाँ पे हम बता रहे, ध्यान, अगर आप निकालते हैं स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आएगा, यानी आपको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस आए, तो आपको ट्रिक बताया हमने कि आप ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, प्लस माइनस, ये आपका आ जाएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ जेड। जेड का अगर मॉडुलस निकालेंगे तो 1 आएगा, और रियल पार्ट तो इसका 0 है, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 0 का। इसी तरह से बीच में क्या निशान है, माइनस का, यहाँ पे माइनस ले लेंगे, और ये आ जाएगा 1/2 इंटू, फिर ये आ जाएगा 1 माइनस 0। 1 माइनस 0 का क्या आ जाएगा रूट, यहाँ लगा देंगे आयोटा। ठीक है, तो अब आप देखोगे ये आ जाएगा प्लस माइनस, ये आ जाएगा 1/2 यानी कि 1/√2, और ये भी आ जाएगा 1/√2 आयोटा, यानी आप इसको ये लिख सकते हैं 1 माइनस में आयोटा अपॉन में रूट, ये आ गया पहले। इसी तरह से आपसे पूछा गया है, पहले हमने माइनस आयोटा का निकाला, अब ये आयोटा है, आयोटा का होगा तो सिंपली क्या होगा 1 प्लस आयोटा/√2 आ जाएगा। अब अगर इसकी हम वैल्यू को पुट कर दें तो रूट आयोटा की जगह तो आपका आ जाएगा 1 प्लस में आ जाएगा आयोटा अपॉन में रूट, और रूट माइनस आयोटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस में आयोटा/रूट। ये क्या होगा, आयोटा से आयोटा आपका कट जाएगा, 2 अपॉन में क्या आ जाएगा रूट, तो 2 अपॉन में √2, ये क्या आ गया 2 अपॉन √2। 2 अपॉन √2 को आप सॉल्व करोगे तो √2 से ऊपर पर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा √2। तो आपका सही जवाब क्या आ गया, √2। तो सही आंसर क्या है हमारा, 8 का ए करेक्ट आंसर है √2, क्योंकि ये 2/√2 आ गया, √2 से रेशनलाइज किया आपने, तो ये आ जाएगा 2 इंटू √2/2, तो √2 इज करेक्ट आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखोगे यहाँ भी बिल्कुल ट्रिकी टाइप क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट। अभी हमने बताए थे कि -1 प्लस आयोटा√3/2, ये वैल्यू किसकी होती है, ओमेगा की, और ये -1 माइनस √3 किसकी होती है, ओमेगा स्क्वायर।
अगर आप यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा की पावर हो जाएगा आपका 10 और प्लस में क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा 10। तो ये आ जाएगा ओमेगा का 10, मतलब आप इसको क्यूब में अगर कन्वर्ट करो तो ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब का 3 और इनटू में आ जाएगा ओमेगा, और ये ओमेगा का 20 हो जाएगा। तो 3 से अगर आप करेंगे तो इंटू 6 पावर होगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ये ओमेगा आ गया, ये 1 होता है, ये ओमेगा स्क्वायर। तो आपको ट्रिक बताया गया था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, -1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि आपको हमने बेसिक पॉइंट बताया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, -1। बी इज करेक्ट आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ओमेगा डिनोट द क्यूब रूट ऑफ यूनिट देन व्हाट इज द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। यानी ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो बताइए रियल रूट ऑफ इक्वेशन क्या है। तो आप जानते हैं x3 माइनस 27 जीरो, x बराबर क्या हो जाएगा 27 पे क्यूब रूट आ जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा 3। इसका अगर आप निकालेंगे x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा का स्क्वायर। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये भी इमेजिनरी रूट है, ये भी इमेजिनरी, तो रियल रूट तो केवल एक है 3, तो 3 आपका जवाब है। लेकिन यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है, ओमेगा क्यूब 1 होता है तो 3 ओमेगा क्यूब का मतलब 3 है। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, डी, यही जवाब करेक्ट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 था, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखोगे ये से क्या पूछा गया आपसे कि डेट इज लेट ओमेगा बी द ओरिजिन एंड पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। पॉइंट ए को जेड से रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कोई पॉइंट है जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। The O is rotated to an angle pi by 2 in the anti-clockwise direction. Keeping the length OA same, then what represent the new point? तो बता रहा न्यू पॉइंट क्या हो। तो आप जानते हैं कि आपका जो फॉर्मेट होता है, मान लीजिए जेड की जो वैल्यू वो क्या है, आर इंटू में आपका है कॉस थीटा और प्लस में दे रखा है आयटा साइन। अब आप देखेंगे कि अगर ये रोटेट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, तो कॉस में आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन में भी आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस में थीटा। तो ये दोनों चला जाएगा, कॉस में आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस थीटा और साइन भी आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो आप जानते हो कि अगर ये साइन कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा का मतलब क्या होता है, तो ट्रिक बताया था हमने, हमेशा याद रखो कि अगर ये आर कॉस थीटा तो कॉस 90 प्लस थीटा पे अगर जाएगा तो ये क्या बनेगा, साइन थीटा। साइन थीटा बनेगा और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव, ये बन जाएगा आपका माइनस का क्या आ जाएगा, साइन थीटा, राइट। और इसी तरह से आप देखोगे कि ये आयटा साइन थीटा है। अब ये साइन थीटा है तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा किस में जाएगा, कॉस में जाएगा, तो ये प्लस होता है तो ये आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका आयोटा कॉस थीटा, ये आपका आ जाएगा आयोटा का कॉस थीटा। अब आप देखोगे कि अगर इसमें आप देखोगे कि साइन की वैल्यू जो यहाँ तो कॉस आपने ले लिया, कॉस का गया माइनस का साइन थीटा और साइन का आपने चेंज किया कॉस, और ये जा रहा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर। यहाँ पे आप देखोगे कोई भी अगर वैल्यू हमारी आ रही है तो कैसी वैल्यू आ गई, यहाँ पे हमारे पास जो है एक फॉर्मेट आ गया हमारे पास कितना आई। ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप इसका क्या जवाब लिख दोगे, एंड इसके माइनस में आई इंटू जेड। यानी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि आपको ये पूछा गया है कि भाई हमारा क्वेश्चन क्या था, ये फॉर्मेट पूछा गया है कि ओ ओरिजिन है और ये जेड पर है और ये पाई बाई 2 से क्रॉस करा, पाई बाई 2 से क्रॉस करने के बाद एंटी क्लॉक वाइज जा रहा है, एंटी क्लॉक वाइज जा रहा है मतलब एंटी क्लॉक वाइज, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा वहां और ये क्या बन जाएगा आई इंटू में जेड। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 11 का ए, यही आंसर करेक्ट। इसी तरह से चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखोगे काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया, ये भी
और ये ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछे, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम्स। तो आप देखोगे कि ये जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा ओमेगा ओमेगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देन व्हाट इज द वैल्यू। तो आप जानते हैं ओमेगा 6 को आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का, ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, यानी इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी ए। फिर आप देखेंगे ये ओमेगा 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, यानी ये आपका बच जाएगा ओनली बी ओमेगा, और ये क्या है सी ओमेगा का स्क्वायर। नीचे आप देखेंगे ये बी का बी आ जाएगा, ये ओमेगा 10 है, ओमेगा क्यूब का क्यूब करेंगे 9, ये ओमेगा बचेगा, ये आ जाएगा आपका सी ओमेगा। और ये ओमेगा क्यूब है, ओमेगा 8 है, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर 6 होता है, यानी ये बच जाएगा आपका ए ओमेगा का स्क्वायर। अब ट्रिक कहता है कि आप ऊपर देखो नीचे किससे मल्टीप्लाई करें, ओमेगा या ओमेगा से, ऊपर आए। तो आप देखेंगे यहाँ ए है, ए के साथ तो ए ओमेगा है, अगर आप ए से ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए ओमेगा क्यूब यानी ए आ जाएगा, सी ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा, बी ओमेगा। तो आपका जवाब क्या आ गया, इस पूरे का जवाब क्या आ जाएगा, ओनली ओमेगा। तो ट्रिक यही कहता है कि आप ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे कि फट से आप देखो नीचे, नीचे किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ऊपर आ जाएगा ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ रहा है, इसका मतलब टोटल की वैल्यू क्या बचेगी, ओमेगा। तो आपका सही जवाब क्या आ गया, ओमेगा, यही आंसर आपका राइट। ये 13 क्वेश्चन अभी आपने सीखा है ट्रिक स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हो, ऑप्शन में देख लो, जिसका स्क्वायर करने से ये आ जाता है। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, इसका स्क्वायर करेंगे -3 आइटा का स्क्वायर दिया जाएगा 9 आइटा का, माइनस में आ जाएगा। तो 4 माइनस का 9 क्या आ जाएगा, -1। और अगर आप करेंगे माइनस का 2 भी, तो 2 दूना 4 किया 12, माइनस का 12 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। ये दोबारा चेक कर सकते हो, इसका अगर हम होल स्क्वायर करें, ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आ, प्लस में आप क्या करेंगे बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो बी में आपका है -3 आइटा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 आइटा का स्क्वायर, तो 9 आइटा का स्क्वायर क्या आएगा माइनस का, राइट। और माइनस में 2ab करेंगे, ये अगर आप इसको चेक करोगे तो ये क्या होगा, -2 का स्क्वायर तो आ गया 4, ठीक है 4 आ गया, और प्लस प्लस में आ जाएगा 3 आइटा का स्क्वायर क्या आ गया 9 आइटा का स्क्वायर, -9, तो 4 माइनस का 9 क्या आ गया माइनस, प्लस में 2ab करेंगे तो ये ए माइनस में आ जाएगा 12, जबकि आपका क्या आ रहा है प्लस में, इसलिए आपका राइट आंसर क्या आ गया प्लस। तो आप इसको चेक करोगे, यहाँ पे आप देखोगे ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर है 4 आ गया, प्लस में बी का स्क्वायर करेंगे माइनस का 9 आ गया, और माइनस में 2ab करेंगे, माइनस में अगर आप 2ab करोगे तो क्या आ जाएगा 2 दूना 4 किया 12। अगर आप इसमें देखोगे इसका स्क्वायर कर दो, ए का स्क्वायर 4 आ गया, बी का स्क्वायर 3 है, तो ये माइनस का क्या आ जाएगा 9, माइनस का 9 आ गया, प्लस में 2ab, तो 4 किया 12, तो सही जवाब क्या होगा, बी आंसर राइट होगा, ठीक है सही जवाब बी। इसका दूसरा तरीका भी हमने बताया, उसको आप चेक कर सकते हो कि अगर आप देखोगे कि आपको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का 5 प्लस में 12 आए, तो आपको सिखाया था कि आप इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 1/2 इंटू में मॉडुलस हो गया, तो 5 माइनस का 25 आ जाएगा 160, 13 इसका मॉडुलस आ जाएगा, तो 1/2 आ गया, मॉडुलो जेड प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ये क्या आ जाएगा माइनस का 5, इस पे रूट लगा, और प्लस में आपको बताया था 1/2 इंटू मॉड ऑफ जेड आपका 13 है, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा प्लस का 5, और ये रूट लग जाएगा, इनटू में क्या आ जाएगा आयोटा, ये आ जाएगा 13 माइनस 5 यानी 8 2 4 जाए 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस। फिर आप देखोगे 18 आ जाएगा 9, 9 का आ जाएगा 2 प्लस में क्या आ गया 3 आयोटा, कैसा प्लस में, ऐसा ऑप्शन क्या है बी। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया बी, यही जवाब करेक्ट है। तो आपने देखा कि किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर से आता है, तो जो हमने बेसिक पॉइंट बताया, अगर आप उस बेसिक पॉइंट को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे न बने। तो आप ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, और मोस्टली कहीं से भी अब एनडीए के जो क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर के, उसको आप इससे बना सकते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए।
और अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन लाइव क्लास लेना जूम ऐप पे तो आप उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 10 तारीख यानी कल से क्लास स्टार्ट है। 3000 आपकी फीस है। 2 दिन आपकी फ्री डेमो क्लास है। 2-2 घंटे की क्लास होगी, फ्री डेमो क्लास। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू।